बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वीन एलिज़ाबेथ टू के हवाले से इम्पोर्टेंट डेट्स और एमसीक्यूज़ के हवाले से जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में वो तमाम कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। रिसेंटली क्वीन एलिज़ाबेथ टू की डेथ हुई है, तो वो तमाम पोटेंशियल एमसीक्यूज़ जो पूछे जा सकते हैं पेपर में वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो क्वीन एलिज़ाबेथ टू हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 96 और उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 8 सितंबर 2022। कहाँ पर उनकी डेथ हुई? बालमोरल कैसल में, जहाँ पर वो वेकेशन पर थी। यहीं पर उन्होंने कुछ दिन पहले 8 सितंबर को उनकी डेथ हुई है। 6 सितंबर को उन्होंने बरतानिया की वज़ीर आज़म को अपॉइंट किया जो कि लिज ट्रस जिनका नाम है। द लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क हैं वो ब्रिटिश हिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा यानी कि 70 साल का अरसा उनकी मोनार्की रही और उनके बाद जो नेक्स्ट मोनार्क होगा वो बल्कि अब वो किंग बन चुके हैं जो कि चार्ल्स हैं, उनके बेटे, बड़े बेटे। पहले ये प्रिंस चार्ल्स थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, और अब वो किंग चार्ल्स 3 बन चुके हैं उनकी डेथ के बाद। किंग चार्ल्स 3 जो हैं अब हेड हैं कॉमनवेल्थ के। पैदा कब हुई ये? 21 अप्रैल 1926 को ये पैदा हुई थी। इनके पेरेंट्स हैं जो उनके वालिद, उनका नाम है एल्बर्ट जो कि डूक ऑफ यॉर्क थे और जो कि सेकंड सन थे जॉर्ज 5 के, और जो उनकी वालदा थी उनका नाम था लेडी एलिज़ाबेथ लुइस। उनका पूरा नाम है एलिज़ाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंसर। उनका बर्थ ऑफ प्लेस लंदन है, मेफेयर। और उनके जो सिबलिंग्स हैं उनकी एक ही बहन थी जिनका नाम था मार्गरेट रोज, और उनकी बहन की डेथ उनकी डेथ से कहीं पहले 2002 में हो गई थी और 1930 में वो पैदा हुई थी मार्गरेट रोज और 2002 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के कुछ अरसे बाद ही क्वीन की वालदा की भी डेथ हो गई थी। क्वीन के जो दादा थे जॉर्ज 5, 1936 में उनकी डेथ हो गई थी। उनके सबसे बड़े बेटे डेविड उसके बाद बादशाह बने थे जिनको एडवर्ड हश्तुम या एडवर्ड 8 के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि किंग एडवर्ड 8 ने एक 2 टाइम्स डिवोर्सी के साथ शादी करनी थी जो कि रॉयल उसूलों के खिलाफ था और इस वजह से उन्होंने एब्डिकेट कर दी थी अपनी किंगशिप, और क्वीन के जो फादर थे वो फिर किंग बन गए थे और इस लिहाज से फिर जो उनकी सबसे बड़ी औलाद यानी कि जो क्वीन थी वो फिर इन लाइन थी टू बिकम द नेक्स्ट हेयर। मैरिज उनकी हुई थी 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिंस्टर एबे में और उनके हस्बैंड का नाम था फिलिप माउंटबेटन जिनकी 9 अप्रैल 2021 को डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 99। 10 जून 1921 को वो पैदा हुए थे। कहाँ पर वो बरीड हैं? वो रॉयल वॉल्ट में उनको टेम्पररी तौर पर उनको बरी किया गया है। क्वीन की डेथ से पहले उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से उनके रिमेन्स को रॉयल वॉल्ट में रखा गया है और ये फैसला हुआ था कि जब क्वीन की डेथ होगी उसके बाद उनको जिस चैपल में दफनाना है वहीं पर फिर अल्टीमेटली प्रिंस फिलिप को भी उस जगह पर बरी किया जाएगा। तो एसटी जॉर्ज चैपल है जहाँ पर विंडसर कैसल में प्रिंस फिलिप को बैरी किया जाना है परमानेंटली, लेकिन उससे पहले क्वीन का बैरल होगा और क्वीन का बैरल प्लेस सेंट जॉर्ज चैपल विंडसर कैसल है। यहीं पर इसी जगह पर क्वीन की वालदा और क्वीन की सिस्टर भी दफन है। अब हम बात कर लेते हैं क्वीन के बच्चों की। पहले बच्चे का नाम चार्ल्स जो कि 1948 में पैदा हुए, फिर उसके बाद उनकी बेटी पैदा हुई जिनका नाम है प्रिंसेस एन और वो 1950 में पैदा हुई, और फिर उसके बाद प्रिंस एंड्रयू 1960 में और उनको ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल दिया गया, और जो प्रिंस एडवर्ड हैं वो 1964 में पैदा हुए जिनको अर्ल ऑफ वेसेक्स का टाइटल मिला। क्वीन का रीन कब स्टार्ट हुआ? 6 फरवरी 1952 को उनके वालिद की डेथ के बाद क्वीन का रीन स्टार्ट हुआ और वो रहा 8 सितंबर सन 2022 तक। कॉरोनेशन यानी कि ताजपोशी जो है वो क्वीन की 2 जून 1953 को हुई थी।
1992 में विंडसर कैसल में जो कि क्वीन की रिहाइशगाह थी आग लग गई थी और उस आग के बाद जो नुकसान हुआ था उसको रिपेयर करने में तकरीबन 36 मिलियन पाउंड्स खर्च हुए थे, जिसके बाद क्वीन को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा पब्लिक की तरफ से और उसके बाद क्वीन ने पहली बार इनकम टैक्स देना शुरू किया। प्रिंसेस डायना जो कि 1997 में जिनकी डेथ हुई थी, उनकी वफात के बाद क्वीन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा और उनकी जो पब्लिक पॉपुलैरिटी थी उसमें काफ़ी कमी भी आई। क्वीन एलिज़ाबेथ के टेन्योर में क्या-क्या अहम काम हुए यूके में। एक तो ये कि यूके में पोस्ट वॉर ऑस्टेरिटी की मुहिम चली, यानी कि किफ़ायत शुआरी की, क्योंकि जंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो चुके थे। और उसके बाद बरतानवी राज की कॉमनवेल्थ में तब्दीली मुमकिन हुई। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और फिर एक और जो अहम चीज़ वो बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में जाना भी उनके दौर में हुआ और उसमें से निकलना या ब्रेग्जिट भी उन्हीं के दौर में हुआ। उनका जो रीन है उसमें 15 प्राइम मिनिस्टर्स यूके में आए, जिसमें सबसे पहले जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे जो 1874 में पैदा हुए थे और आखिरी जो कि अपनी डेथ से 2 दिन पहले जो उन्होंने अपॉइंट की प्राइम मिनिस्टर ट्रस जो लिज ट्रस हैं। अगर हम देखें तो विंस्टन चर्चिल 1874 में पैदा हुए और उनके 101 साल के बाद 1975 जो है वो जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस हैं उनका ईयर ऑफ बर्थ है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फैमिली ट्री ऑफ क्वीन। सबसे पहले जो है वो ये क्वीन है और फिर ये क्वीन के हस्बैंड है प्रिंस फिलिप। इनके बच्चे हैं प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो नेक्स्ट इनके बाद किंग बने और उसके बाद जो नेक्स्ट हैं इन लाइन वो है प्रिंस विलियम और प्रिंस विलियम के बाद उनके बेटे हैं जॉर्ज नेक्स्ट इन लाइन। ये है इनका कंप्लीट फैमिली ट्री। ये अब किंग चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स ट्री, प्रिंसेस एन है और फिर एंड्रयू और फिर एडवर्ड। प्रिंस चार्ल्स इज नाउ मैरिड टू कैमिला जो कि अब क्वीन बन चुकी हैं और यहाँ पर हम अगर देखें तो ये प्रिंस विलियम है। प्रिंस विलियम जिनकी वाइफ हैं कैथरीन, इनका जो टाइटल है वो है डचेस ऑफ कैम्ब्रिज और जो विलियम के भाई हैं वो हैं हैरी, हैरी की वाइफ है मेघन और हैरी का टाइटल है ड्यूक ऑफ ससेक्स और मेघन का टाइटल है डचेस ऑफ ससेक्स। ये तमाम चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से याद होनी चाहिए। जैसे एक पेपर मेरी नज़र से गुजरा जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वीन की सिस्टर का क्या नाम है। तो ये तमाम जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव और सिविल सर्विसेज एग्जाम आगे के आने वाले कुछ अरसे में। प्रिंस विलियम के बेटे एक हैं प्रिंस जॉर्ज जो कि हैं नेक्स्ट इन लाइन टू हेयर और ये उसके बाद उनकी बहन है प्रिंसेस चार्लोट और फिर प्रिंस लुई हैं। और अगर हम देखें हैरी, प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मेघन, तो उनके 2 बच्चे हैं, एक है आर्ची हैरिसन और उनकी एक बेटी है लिलीबेथ डायना। लिलीबेट जो है वो क्वीन एलिजाबेथ का निक नेम भी है। उनके फादर उनको लिलीबेट कहकर पुकारा करते थे और ये उनका प्यार का नाम है जिसको आगे प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मेघन ने चूज किया अपनी बेटी का नाम रखने के लिए, तो उनकी बेटी का नाम है लिलीबेट डायना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।